मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। शुरू करते हैं आज जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है अनैतिक नैतिकता। गोविंद प्रसाद पिछले 17 सालों से एक राजनीतिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। वह अपनी पार्टी का माँ की तरह सम्मान करता है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भले ही कुछ सुन ले, लेकिन उसकी पार्टी खिलाफ कोई एक शब्द बोल के तो देखे। वह अपनी पार्टी के सिद्धांतों को सुनाकर उन्हें निरुत्तर कर देता। पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए वह कई बार अपना काम धाम छोड़कर भी पार्टी की गतिविधियों में लगा रहता। आज के बिल्कुल विपरीत, जहां लोग पार्टी में घुसकर अपने काम कराना चाहते हैं और सरकारी ठेके हथियाना चाहते हैं। गोविंद अपने मोहल्ले में काफी लोकप्रिय है। पिछले निकाय चुनाव में वह अपनी पार्टी में सभासद के टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसकी जगह एक अपराधी को टिकट मिला। उसे बहुत निराशा हुई। वो अपराधी पिछले वर्ष ही पार्टी में शामिल हुआ था। चुनाव टिकट वितरण के दौरान उसने जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय संयोजक के सम्मान में अपने मोहल्ले में एक स्वागत सभा रखवाई थी। उसमें उसके हजारों रुपए खर्च भी हुए, जिससे उसके काम धंधे को भी अस्थायी क्षति हुई। लोगों ने सुझाया कि पार्टी छोड़ दो, लेकिन गोविंद की निष्ठा पार्टी में बनी रही। सभासदी के चुनाव में वह अपराधी सभासद चुना गया। चुनाव के बाद उसने गोविंद को बहुत परेशान किया। वह गोविंद को प्रतिद्वंद्वी मानता था। थोड़े मोड़े घर्षण के साथ वह पार्टी में बना रहा। जो कोई लोग किसी काम के लिए आते, वह उनका निवेदन पत्र सभासद को भेज देता। सभासद अक्सर गोविंद के भेजे गए पत्रों को टाल देता। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है। पार्टी ने 6 महीने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहला काम होता है पार्टी की सदस्यता बढ़ाना। गोविंद ने खूब मेहनत की, लोगों को अपनी पार्टी के किताबी आदर्शों को समझाया, जिसका परिणाम रहा कि उसने अपने खंड क्षेत्र में हजारों की संख्या में नए सदस्य बना डाले। लोकसभा का चुनाव नजदीक आया। टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। गोविंद को टिकट की चाह नहीं थी और अपने आप मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। पार्टी के तमाम समीकरण देखने के बाद सभासद के एक रिश्तेदार को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, जिसके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पार्टी के कई पुराने पदाधिकारी नाराज हुए और उनमें गोविंद भी था, लेकिन पार्टी प्रथम के सिद्धांत ने उसे अनुशासन में ला दिया, क्योंकि पार्टी का अनुशासित सिपाही था गोविंद। गोविंद ने पार्टी प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया। उसने खूब जनसंपर्क किया। जब कभी बड़े स्टार प्रचारकों की रैली होती, तो उसके लिए उसने खूब भीड़ जुटाया। चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने वाली थी। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले शाम को एक आदमी गोविंद के घर आया। उसने करीब 10 लाख रुपए नगद गोविंद के घर रख दिए और साथ में मतदाता सूची पर निशान लगा दिए। चुनाव की तिथि से पहले वाली रात तक सभी चिन्हित मतदाताओं तक रुपए बांटने हैं। सत्कर्ता और जिम्मेदारी से यह काम होना चाहिए। मुझे अभी और भी कई जगह जाना है। नमस्कार, कहते हुए वह आदमी निकल गया। इतने सारे पैसे एक साथ देकर वह स्तब्ध था। पिछले 17 सालों में उसने करीब 10 चुनाव देखे थे, लेकिन पहली बार मतदाताओं को प्रत्यक्ष तौर पर पैसे बांटने का काम उसे मिला था। पहले पैसे बंटते थे या नहीं, क्या पता बढ़ते रहे हों, लेकिन उसकी भी पार्टी में पैसे से वोट खरीदा जा रहा, यह उसे पहली बार पता चला। खैर, इतने सारे रुपए एक साथ देखकर उसे थोड़ा सा लोभ भी आया। कौन था ये आदमी? बाप रे, इतना नगद एक साथ! गोविंद की पत्नी सविता अपने गालों पर हाथ रखकर चिल्लाई। मेरी मानो तो कम से कम आधे तो रख ही लो। चुनाव के बाद कौन किससे पूछने जाता है कि फलां को मिला कि नहीं। सविता ने अपना प्रस्ताव अपने पति को सुनाते हुए कहा। सविता के प्रस्ताव ने गोविंद के मन में लोभ का स्थायी भाव डाल दिया। बस वह जाहिर नहीं कर रहा था। इतनी तेज मत चिल्लाओ, कल मोहल्ले भर जाकर हल्ला मत कर देना। गोविंद ने सविता के प्रस्ताव को थोड़ी देर के लिए खारिज करते हुए कहा। कैसा पागल आदमी है ये,
कल तक पार्टी के लिए लाखों खर्च कर चुकने के बाद भी जब आज मौका मिल रहा तब भी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जान दे देना एक दिन पार्टी के लिए, कहते हुए सविता अपने बच्चों के साथ सोने चली गई। सविता के जाने के बाद गोविंद अपने बिस्तर पर लेट गया। एक बार सोचा कि कुछ पैसे आज बांट दूं और कुछ कल शाम और कुछ रात तक बांट दूंगा। ज्यादा समय भी तो नहीं बचा है। सविता बात तो सही कह रही है। पिछले 17 सालों में क्या मिला है पार्टी से? कोई वेतन तो मिलता नहीं है पार्टी के कामों के लिए। अगर निष्ठा का कोई मोल होता तो मुझे सभासदी का टिकट अवश्य ही मिल जाता। अब गोविंद मन में आए पहले तर्क पर विचारने लगा। पिछले साल तो संयोजक और अध्यक्ष जी के सम्मान समारोह में हजारों रुपए फूंक दिए थे। आज मौका मिला है उसकी भरपाई करने का। कैसे ये मौका छूटने दिया जाए? अब लोभ को तर्क संगत सिद्ध करने की कोशिश होने लगी थी गोविंद के मन में। चलो आधा बांट दूंगा और आधा रख लूंगा। किसको पता चल रहा है? कौन पूछने जा रहा है? गोविंद नैतिकता और अनैतिकता के बीच समझौता कराने लगा था। समझौता किसी नियत बिंदु पर पहुंचता तब तक गोविंद सो गया। सुबह जब गोविंद उठा तो उसे हल्का सा सिर दर्द था। उसके मन में अभी भी उलझन थी। वह फिर एक बार सोच विचार में लग गया। मान लो अपना प्रत्याशी हार गया तो मुझे अपनी पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यह कैसी कोशिश जिसमें वोट पाने के लिए रुपए बांटने पड़े? अपना प्रत्याशी हार गया तो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपना कैंडिडेट जीते। मुझे रुपए अवश्य ही बांटने चाहिए। सोचने की बात है कि मन मुटाव के बाद भी पैसे बांटने की जिम्मेदारी मुझे ही क्यों दिया? इसका मतलब साफ है कि सभासद और उसका रिश्तेदार प्रत्याशी मुझ पर भरोसा करते हैं। इसी उधेड़बुन में उसे अब दोपहर हो गई थी। समय अब बहुत ज्यादा नहीं बचा था। निर्णय जल्दी से लेना था। वह सविता से एक पुराना झोला और उसमें एक कपड़ा मंगाया जिसमें वह पैसे छुपा कर घर से निकल सके। सविता झोले को गोविंद के पास लाकर पटकते हुए बोली, सब कुछ बदल गया, नया जमाना आ गया, लेकिन आपके अंदर का हरिश्चंद्र नहीं गया। बने रहिए सत्यवादी। यह सुनकर गोविंद ज्यों ही झोला उठाकर खड़ा हुआ त्यों ही उसके मन में नैतिकता की क्रांति मच गई। पैसे देकर वोट मांगना अनैतिक है और हाँ, पैसे का गबन करना भी कहीं की नीति नहीं है। तो ठीक है, चुनाव के बाद सारे पैसे वापस कर दूंगा। हारे तो हारे पार्टी का प्रत्याशी, कम से कम एक अपराधी की पार्टी में हैसियत तो नहीं बढ़ेगी। और हाँ, संसद में एक अपराधी भी तो कम होगा। पैसे देकर वोट मांगना भी तो अपराध है। अब इस बार नैतिक क्रांति का नायक गोविंद का नैतिक मन था। सविता गोविंद को अभी भी घर पर देखकर बहुत खुश हुई। तीर से ही सही इस हरीशचंद्र की मत तो आई। प्रफुल्लित सविता मन ही मन बोलने लगी। चुनाव प्रचार तो पहले ही थम चुका था और अब गोविंद अनिर्णय पर विजय पाकर घर में स्थिर चित्त बैठा था। सविता गोविंद के लिए चाय बना रही थी, तभी 2 पुलिसकर्मी और एक सादे वेश में अधिकारी गोविंद के घर पहुंचे और घर की तलाशी लेना शुरू किया। महज 10 मिनट की तलाशी में वही गोविंद के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई। पूछताछ के लिए पुलिस गोविंद को गिरफ्तार कर ली गई। स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर आई कि फ्लॉ पार्टी के कार्यकर्ता के घर से लाखों की नकदी बरामद। चुनावों में होना था इसका इस्तेमाल। उधर गोविंद की पार्टी के प्रत्याशी से जब इस नगद बरामदी पर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? गोविंद तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर सिद्ध हो गया तो आपका नामांकन और उम्मीदवारी भी निरस्त हो सकती है। यह सुनकर प्रत्याशी ने जवाब दिया, पहले आप एक चीज सही कर लीजिए, गोविंद मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं था। हम इस तरह की किसी भी अवैध गतिविधि का हिस्सा नहीं है। हमारी पार्टी जीत रही है। विपक्ष हताशा में इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद। इतना बोलते हुए नेताजी आगे बढ़ गए। चुनाव संपन्न हुए और परिणाम आने में अभी देरी है।
दरअसल सभासद ने जब पता किया कि एक दिन बीतने के बाद भी गोविंद ने अभी तक एक भी चिन्हित मतदाता को पैसे नहीं बांटे, तो उसने अपने एक साथी से अज्ञात शिकायत चुनाव आयोग में करवा दिया। यह बात गोविंद को पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता ने बताई। गोविंद प्रसाद अभी जमानत पर हैं, लेकिन जब जब अदालत में मुकदमे की तारीख पर जाता तो कटघरे में खड़े होकर यही सोचता कि उसका मतदाताओं को पैसा ना बांटने का निर्णय नैतिक अनैतिकता या अनैतिक नैतिकता। इसी के साथ यह कहानी अनैतिक नैतिकता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी मेरे यानी गरिमा के साथ सुनने में अच्छा लगा होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। लौटूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।